टीमें सेम लेवल की आपस में भिड़ती हैं, पर क्या ये मुकाबला होगा? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में जमीन और आसमान का फर्क है। जो दबदबा इंडिया का था वो कल भी दिखेगा और आगे भी दिखेगा। तो सर कल का ये मुकाबला क्या मुकाबला है? स्मार्ट। ये देखो क्या है, इन्होंने एजेंडा, आज का एजेंडा शो खत्म कर दिया बोल के। क्या लाइन बोली आपने? दबदबा था, कल दिखेगा और रहेगा। अब आप सवाल कीजिए। सवाल ये है कि बातचीत को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, कि कल जो मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कुछ लोग कह रहे हैं देखेंगे, कुछ कह रहे हैं नहीं देखेंगे। मेरा ये कहना है कि जब आप खेल रहे हो, अब खेल ही रहे हो, तो कोई भी ये तो नहीं चाहेगा कि इंडिया हार जाए। देखो किसी के बिहाफ पे हमारे पास वो मौकिफ नहीं है बिल्कुल कि हम किसी को ये कहें कि आप मैच देखें या ये कहें कि ना देखें। ये मतलब आप ये ऐसा मुद्दा है कि हमें you'll have to give respect to everybody's sentiment and बट मैच हो रहा है और ये हकीकत है कि दो ऐसी टीमों के बीच मैच हो रहा है जिनका मुकाबला नहीं, एक्चुअली मुकाबला नहीं है। ठीक है, अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी दुबई में, आपको याद होगा। उस मैच से और वो 50 ओवर का मैच था। उस मैच से पहले भी पता चल गया था कि यार मुकाबला है नहीं, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत रहे। उससे पहले पिछले साल वर्ल्ड T20 का मैच था न्यूयॉर्क, जो इंडिया हारते हारते जीत गया था विराट कोहली। बट मुझे याद नहीं पड़ता कभी ऐसा हुआ हो, कभी भी ऐसा हुआ हो कि कल इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला हो और हम ये कह रहे हो कि पाकिस्तान मुकाबले में नहीं है। मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं है। आपको लगता है कि हम बड़ी बड़ी छोड़ रहे हैं राहुल, या फिर हकीकत यही है? नहीं, बड़ी बड़ी तो खैर नहीं छोड़ रहे, बट एट द एंड ऑफ द डे अब आप क्रिकेट मैच खेल ही रहे हो तो लेट्स ट्रीट इट एज अ क्रिकेट मैच। ऐसा भी नहीं है कि इंडिया और यूएई का मैच होगा या फिर हांगकांग के साथ खेलेगा। पाकिस्तान है, क्रिकेट खेलनी आती है, कुछ तो किया ही है उन्होंने। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, ये सब जो मैं अभी सुन रहा था लोगों का भी ये बोलना कि जी कल इंडिया पाकिस्तान को हराए और एक जवाब दे, ये करे वो करे, वो पता क्या है आप क्या कर रहे हो? आप एक अननेसेसरी प्रेशर अलग डाल रहे हो प्लेयरों पे। वो यार वो जंग लड़ने थोड़ी ना गए हैं, हमें वो क्रिकेट मैच खेलने गए हैं। पहले तो आपने उनको कहा है कि आप जाओ खेलने, उसके बाद वो किसी से हाथ मिला ले तो उसमें उन्हीं को क्रिटिसिज्म भी झेलना है, सब कुछ उन्हीं को करना है, खेलना भी उन्हीं को है, जीतना भी उन्हीं को है। तो इसीलिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ हम लेट्स अब वो खेल रहे हैं ना, मुझे ठीक है, आई अंडरस्टैंड यार, लोग बहुत सारे लोग हैं और मैं उनकी जो उनके सेंटिमेंट्स हैं मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। मैं मानता हूं मुकाबला आपको याद है, मतलब वन साइडेड 17 में हम हारे थे, वन साइडेड हारे। उसके बाद 18 में हमने इनको यहाँ पे हराया 2 बार, 19 वर्ल्ड कप में इनको हराया, वो भी वन साइडेड। उसके बाद 23 में वन साइडेड और अभी आपको चैंपियंस ट्रॉफी 25 में। राइट, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ T20 भी क्या था राहुल, एक स्टेज थी। देखे अब ऑल सेड एंड डन, ये दुबई है, ये 25 है, आप 4 साल की ही बात कर रहे हो, ज्यादा 21 यही सितंबर था, वर्ल्ड T20 में इंडिया उनसे हार गया। फिर उसके बाद आपको 22 सितंबर याद हो, वहां पे एशिया कप था, इंडिया एक मैच जीता, एक हारा, और ये मैं T20s की बात कर। लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ कि उस 22 वाले पीरियड के बाद इंडिया पाकिस्तान क्लोज मैच हुए। भाई मेलबर्न में हम क्लोज मैच, लेकिन हम जीत, न्यूयॉर्क में क्लोज मैच, वो भी हम जीत। लेकिन अब पता नहीं, मुझे उनकी T20 टीम को देखकर ऐसा लगता है। कल हमने मैच देखा, कल उनका मैच था ओमान, बाद में ओमान थोड़ा सा ना नर्वस हो गया और जहां 140 के करीब स्कोर होना चाहिए था उन्होंने 160 खड़ा। अब बनने शायद उनसे 140 भी नहीं, उनके भी हाथ पैर फूल गए। बट कल मैं देख रहा था पाकिस्तान की बैटिंग, आपको 120 बॉलें मिली। आपको पता है उन्होंने जो एक अटेम्प्ट होता है शॉट का, 30-32 अटेम्प्ट है कि ओमान जब पाकिस्तान से खेला या किसी और बड़ी टीम से खेलेगा तो ओमान क्या सोचे, यूएई क्या सोचे, हांगकांग क्या सोचे? वो ये सोचेगा कि यार कल हम ना ऐसा कर दें करिश्मा, सामने वाली जो बड़ी टीम है यार उसका दिन बड़ा खराब आ जाए। हम जो मैं देखता हूँ हालात जो मैंने देखा अभी तक, पाकिस्तान को ये फायदा है कि वो एक ट्राई सीरीज खेल के आ रहे हैं शारजाह में, और इंडिया तकरीबन 1 महीने की बिना क्रिकेट के बाद, चलो जो भी है, दैट इज द ओनली होप फॉर देम। इंडिया का बड़ा खराब दिन हो जाए और उनका बहुत अच्छा दिन। बट वो सिर्फ उनके लिए होप ही होगी सर, क्योंकि इंडिया ने भले ही एक महीने मैच नहीं खेला, लेकिन वो सैम अयूब और साहिबजादा फरहान हो गया, उसके बाद फकर जमान उनके, देखो कल भी क्या हुआ, कल भी क्या हुआ, वो फकर जमान ही थे बाय द वे, वो फकर जमान ही थे जो उनको जो आप बोल रहे हैं ना कि स्कोर वहां तक पहुंच गए 160 तक, वो फकर जमान की बदौलत पहुंच गया। अब उनके और ऊपर से क्या है, आई थिंक पाकिस्तान भी अपनी अप्रोच जो है माइक हसन के अंडर थोड़ा बदलने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने क्या किया, उनकी जितने भी आप अगर बल्लेबाज देखें, उनके 2 ओपनर्स जो मैंने बताया, फिर फकर जमान आ गए, उसके बाद उनके हसन नवाज आ गए, और उसके बाद कौन है, मोहम्मद हारिस, ये सारे ना उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, उनको नई हार्ड बॉलों से ना खेलने की आदत है। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि जब बॉल पुराना आ जाता है एंड यू आर अप अगेंस्ट क्वालिटी स्पिनर्स लाइक वरुण चक्रवर्ती, अगेंस्ट कुलदीप यादव, तो आपको देखना होगा कि तब आप कैसे खेलते हो, क्या करते हो। अब उसमें यही होता है भाई, आपको मारना भी है, और ये कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ऐसे गेंदबाज हैं कि आप इनके अगेंस्ट चांस लोगे तो देयर इज
वेरी गुड स्कोर। यार जो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं ना, जो लोग कह रहे हैं कि लेट्स बॉयकॉट, ये उनका व्यू पॉइंट है। आजाद मुल्क है यार ये, इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, यहाँ पे हर किसी को अपनी राय रखने की आजादी है, और उनको अगर लगता है कि हमें इसका बहिष्कार करना चाहिए, हमें बॉयकॉट करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मैं इस बात की इज्जत करता हूँ। बट प्लेयर्स को इस पे बलि का बकरा ना बनाया जाए, उनको क्रिटिसाइज। वो वहां पर सिर्फ एक क्रिकेट मैच खेलने गए हैं, वो वहां पे कोई जंग लड़ने नहीं गए। वो यूएई में एशिया कप एक टूर्नामेंट है, वो खेलने गए हैं। कल उनका इंडिया और पाकिस्तान का एक मैच है, उनको वो खेलना है। उनका फिलहाल जो फोकस है वो उस मैच को जीत। बाकी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 सर नहीं, लेट्स नॉट कंपेयर द टू। और वो बीत गई है बात, आगे दोबारा ना हो उसके लिए आपकी सरकार जो भी करे, आई होप वो अच्छा ही करेगी। बट ये चीज़ बिल्कुल अलग है। मैं उनकी भी इज्जत करता हूँ जो बॉयकॉट कर रहे हैं, बट आई थिंक मुझे भी वो इजाज़त मिलनी चाहिए। अगर मैं कल का मैच देख रहा हूँ तो मुझे वो इजाज़त दे दीजिए, और उस आप जा सकते। कल है इंडिया पाकिस्तान मैच, अगले संडे एक और इंडिया पाकिस्तान मैच है, और पता नहीं फाइनल में ये दोनों टीमें तीसरी बार मतलब 28 को होंगी कि नहीं होंगी, बट ये 2 मैच तो होंगे। और सबसे ज्यादा जो नजला है वो हमेशा पहला मैच होता है। क्या पहला सबसे जो नजला है वो पहले मैच में गिरता है, और ये 14 तारीख वाला मैच, इस पर सबसे बड़ी कॉल। बीसीसीआई मैंने सुना है कि ऑफिशियल्स नहीं जा रहे, इज दैट करेक्ट? हालांकि इंडिया होस्ट। अब बीसीसीआई में प्रेसिडेंट तो सर कोई है नहीं अभी फिलहाल, प्रेसिडेंट कोई नहीं है, बचे आपके वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी। तो इनकी तरफ जॉइंट ट्रेजरर भी सेक्रेटरी हैं। ट्रेजरर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, आईपीएल चेयरमैन। हाँ, तो अभी तक देखिए कहीं से सुनने में तो ऐसा नहीं आया कि कोई नहीं जा रहा है, हो सकता है कोई जा ही रहा हो, यू नेवर नो भाई, बीसीसीआई होस्ट है। क्या बीसीसीआई जॉइंट सेक्रेटरी जा रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इट वुड बी अ केक वॉक, इवन दो मैं चाहूंगा कि इंडिया मतलब धड़ल्ले से धमाकेदार जीत दर्ज करे, बट जब कल जीत जाएगी ना, सब लोग ना एक एक थम्स अप जरूर भेज देना। रमेश मिश्रा जी हैं, बोल रहे हैं स्पोर्ट्स तक टीम प्लीज थिंक इंडिया फर्स्ट बिफोर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, बिफोर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, कंट्री फर्स्ट। व्हेन यू फील गवर्नमेंट इज रॉन्ग देन वी प्रोटेस्ट, then why are we not saying? I think थोड़ा सा लेट पड़ा हमने इनका सवाल, but I think हमने काफी आपको नहीं, वो कुछ कह रहे कहना हैं when हो you feel government is wrong then we protest, मतलब नहीं, वो then कह we रहे- should protest। नहीं नहीं, वो वही थोड़े हुआ। हाँ, बट गवर्नमेंट सही है गलत है मुझे नहीं पता भाई। आई थिंक राहुल ने ये कहा कि गवर्नमेंट का डिसीजन है, तो मतलब आपका सवाल पूछना जो है वो उनसे सवाल बनता है। गवर्नमेंट से पूछो, सही है गलत है, लड़ना है, अप्रिशिएट करना है, क्रिटिसाइज करना है, वो करो। तेंदुलकर ने थोड़ी ना बोला है कि जाके एशिया कप खेलो या मत खेलो। राहुल द्रविड़ ने या सौरव गांगुली ने थोड़ी ना बोला है। अगला उसके बाद 23 में एक मैच, 25 में एक मैच, और एक मैच शायद हम कहीं मिस कर गए। कितने गिने आप? 8 हो गए, 9 या 10 हो गए, नहीं 9 तो हो गए। आपने 14 गिना? 14 वनडे कहाँ हुआ था? अच्छा वनडे वनडे। हाँ, 17 में 2 बार हुए थे। मतलब सीधा सीधा है ना। 13 में चैंपियंस ट्रॉफी एक मैच, 15 में वर्ल्ड कप एक मैच, 17 में चैंपियंस ट्रॉफी 2 मैचेस। आपने ये चैंपियंस आपने एशिया कप गिनी या वनडे वाला? एक 18 वाला एशिया कप नहीं ये वाला अभी जो हुआ था, ये बिल्कुल हो गया। मैं सुनो 13 चैंपियंस ट्रॉफी एक मैच, मैं सिर्फ वनडे। एक ड्रॉ हुआ था, एक जीत गए थे। ड्रॉ मतलब एक नो रिजल्ट था। सो एक मैच हुआ 13 में, एक मैच हुआ 15 में, 15 के बाद 2 मैच हुए 17 चैंपियंस ट्रॉफी में, 2 मैच हुए 18 एशिया कप में, 19 वर्ल्ड कप में एक मैच हुआ, 23 में 2 एशिया बार। कप में 2 मैच हुए जिनमें से एक कंप्लीट हो गया, 23 में हम 2 मैचेस खेले हैं। है ना। प्लस जो आपके आर्म फोर्सेस के लोग हैं, अगर वो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए तो उनको और कुछ नहीं मैटर करता है। नहीं देखो, फिर उनकी जो बात है, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट यार। Exactly. उन्होंने गलत क्या बोला? उन्होंने गलत तो बोला ही नहीं है कोई। सही पॉइंट ये है कि यार होना नहीं चाहिए था। मैंने कल भी बोला होना नहीं चाहिए था। मुझे भी आई वाज सो शॉक जब पता चला एशिया कप हो रहा है। बट अब आप जहां पहुंच गए हो, और अभी मैंने यार आज तक पे शो किया, सुनील गावस्कर ने आके बोला है। अब सुनील गावस्कर तो हमारे से ज्यादा देशभक्त बड़े होंगे ही ना, उन्होंने तो मुल्क के लिए कुछ ना कुछ किया होगा। वो ये कह रहे हैं कि अब आकर अगर आप ये बॉयकॉट की बात करते हो, आप सामने वाली टीम को वॉकओवर देके गलत। अब आप ये भी देख लो, होना नहीं चाहिए था अलग बात है, बट यहाँ आके हाँ। इस क्या आप स्टेज छोड़ पर सकते हो? सही बात। नेक्स्ट बिग थिंग। अच्छा नेक्स्ट बिग थिंग, एरिस्टोक्रेट वो कह रहे हैं बॉयकॉट ब्रिंग्स हाई बट हियर जीरो हाइप, ऑल रीजन इज अच्छा वो कह रहे हैं इंडिया इंग्लैंड ओडीआईज गॉट मोर टीआरपीज ओवर टी20आईज दिस ईयर। इंग्लैंड इंडिया टेस्ट मैचेस की बात कर रहे हो, इंग्लैंड इंडिया के जो टेस्ट मैचेस दे गॉट मोर टीआरपीज ओवर टी20आईज दिस ईयर। प्लीज प्ले विराट कोहली इन ओडीआईज, इवन रोहित शर्मा एल्स ओडीआईज। फहीम अशरफ ने जो नौटंकी करी है इंस्टाग्राम पे, वो गलत था कुछ टाइम पहले, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम वो है, मैं तो नहीं मिलाता। फंसा तो प्लेयर ना। नहीं तो इंडिया इसमें तो ये तो आप ड्रॉप कर सकते हो। कितनी बार जब लड़ाई हो जाती है आप प्लेयर से हाथ नहीं मिलाते ना, जिससे बहस हो गई, मत मिलाओ। बट लड़ाई ही नहीं लड़ाई। होती। हाँ, अब वही, और ऊपर से जरूरी नहीं है कि इंडियन प्लेयर्स को पता भी हो ये बात, हाँ वैसे ट्रू। जरूरी नहीं है। समीर कह रहे हैं कि डिसीजन हैज बीन मेड